आप लोग बोलो ना मोदी जी से कि 1-2 फ्लाइट खोल दे, पहली फ्लाइट में सबसे आगे मिलूंगी मैं फिलिस्तीन जाने के लिए। मैं कह रही हूँ ना मोदी जी सिर्फ 2 दिन के लिए खोल दे। डरना नहीं आता, इस कौम को डरना नहीं आता भाई। डरने का नाम हम लोगों को मत दिखाओ। मेरे को मेरे माँ बाप नहीं रोक रहे कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, मेरे को ये लोग रोकेंगे। आप आज खोल दो, मैं आज जाऊंगी फिलिस्तीन। ये उस कौम को मिटाना चाहते हैं जिसकी वजह से कयामत रुकी हुई है कौन वो कहने वाली? जो तुम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हो वो नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? तुम लोग अंधे हो चुके हो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आओ, न्यूज चैनल से बाहर आओ और असलियत देखो, आंखें खोलो अपनी। फिलिस्तीन पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। 47% मासूम बच्चे मर रहे हैं वहाँ पर, फिर भी वो लियाकत। ये कौन है? ये कौन है? मुसलमानों के नाम पे धब्बा है ये खुद एक इसराइली है। अगर मोदी जी ने उसको वहाँ भेज दिया है तो मोदी जी मुझे भी यहाँ भेजे। मेरा नाटक है ना, मुजरा अपने इस पे न्यूज चैनल पर आकर करो, वहाँ पर जाके तमाशे करने की जरूरत नहीं है। ये तुम किस कौम से बात कर रहे हो? मुझे ना जान की धमकी मत दिखाइए कि वहाँ पर बम गिर रहे, क्या हो रहा है। दोनों कंट्री की सरहदें ना सरकार को खोल देनी चाहिए, फिर इनको पता चलेगा। सरकार को मैं बोल रही हूँ ना, तो ये भक्त कौन होते? तलवे चाटू भक्त। इनको मणिपुर नहीं दिख रहा, तो इंसानियत खत्म कर दी इन लोगों ने। मैं कहना चाहूंगी नितिन याहू को और ऐसे बड़े बड़े कि तुम जैसे बहुत आए और तुमको मिटाने वाली हम ही कौम है। किस बात का डर है? कॉन्स्टिट्यूशन राइट में कोई तोड़फोड़ थोड़ी कर रही हूँ मैं, कोई दंगे धड़काने की बात थोड़ी कर रही हूँ, बम फोड़ने की बात थोड़ी कर रही हूँ। तुम ना सिर्फ जाकर अपने न्यूज चैनल पे नाचो और एक्टिंग करो, ये गिर रहा है वो गिर रहा है। मैं आज दिल्ली में हूँ, फिलिस्तीन एम्बेसी आई हूँ और मैं फिलिस्तीन जाना चाहती हूँ। तो मैं सरकार से ये पुकार करती हूँ कि मुझे फिलिस्तीन एम्बेसी जो है डॉक्यूमेंट्स में लेकर आई हूँ, अपने पासपोर्ट लेकर आई हूँ अपने साथ में, और मैं जाना चाहती हूँ फिलिस्तीन। फिलिस्तीन में इतने बम गिर रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ जाना क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से गोदी मीडिया, जिस तरीके से वो एक हमारी न्यूज़ रिपोर्टर है रूबिका, वो जाकर जो बता रही है कि हमास के अंदर जो है हमास जो है हमले कर रहा है इसराइल के ऊपर, इसराइली बच्चे मर रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही है। तो मैं भी ये चीज़ दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से इसराइल जो है कंटिन्यू हमास के अंदर बम मार रहा है। फिलिस्तीन के बच्चे जो मर रहे हैं ना, मैं चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ जाकर ये सारा सिनेरियो वहाँ पर और लोगों के सामने लाऊं। लेकिन रूबिका लियाकत करीम लगातार इधर से इजराइल पर अटैक हो रहा, आतंकवादी हमला। कौन है वो कहने वाली? है कौन वो कहने वाली? जो तुम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हो वो नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? तुम लोग अंधे हो चुके हो कि खाली जो न्यूज इस पे चैनल्स पे दिख रहा है, जो टीवी के ऊपर जो चैनल्स के ऊपर दिख रहा है, तुम लोग सिर्फ वही देखोगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आओ, न्यूज चैनल से बाहर आओ और असलियत देखो, आंखें खोलो अपनी। फिलिस्तीन पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। 47% मासूम बच्चे मर रहे हैं वहाँ पर, फिर भी वो लियाकत। ये कौन है? ये कौन है? मुसलमानों के नाम पे धब्बा है ये खुद एक इसराइली है। राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। राष्ट्रवादी पत्रकार है तो आप लोग जाके सबसे पहले तो उससे सवाल करो कि ये कर क्यों रही है। और किस मतलब अगर मोदी जी ने उसको वहाँ भेज दिया है तो मोदी जी मुझे भी यहाँ भेजे, मुझे भी भेजे ना। आप भी फिलिस्तीन जाएंगी? तो मैं यहाँ पर खड़ी क्यों और आप लोग मेरे को फिर रिकवर क्यों कर रहे हो? मैं तो जाना ही चाहती हूँ ना जी, मैं बिल्कुल जाऊंगी और मैं जाना चाहती हूँ। तो जान का खतरा है, वहाँ बम गिर रहा है। किसको जान की पड़ी है? तुम किस कौम से बात कर रहे हो? जितनी हमें मरने के बाद अपनी जिंदगी प्यारी है ना, जितनी हिंदुओं को और जितनी ये मजहब के लोगों को, ये भूत परस्त लोगों को जिंदगी प्यारी है, उतनी हमारे मजहब के लोगों को ना अपनी मौत प्यारी है। तो आप मुझे ना जान की धमकी मत दिखाइए कि वहाँ पर बम गिर रहे, क्या हो रहा है। रूबिका लियाकत कह रहे हैं इजराइल में लगातार फिलिस्तीन मासूम को मार रहा है, हमले कर रहा है। ये सरकार ने और ये सरकार के तलवे चाटुओं ने सिवाय जुमले के और दिया ही क्या है देश को? सिवाय गुमराह करने के काम किया ही क्या है? उसी तरीके से ये यहूदी भी यही कर रही है बिल्कुल। तो क्या लग रहा है जा पाएंगे? आपको परमिशन मिलेगी? देखिए मैं कोशिश पूरी करूंगी क्योंकि वहाँ पर मेरे उम्मत के लोग हैं, वहाँ पर मेरे भाई बहन है, मेरे फिलिस्तीन भाई बहन जो तड़प रहे, जो मर रहे हैं, वहाँ के जो बच्चे मासूम, इनको ये नहीं दिख रहा है कि वहाँ मतलब आप मुझे बताइए ना कि इंसानियत के नाम पे इन लोगों ने क्या किया। आप वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर बम मार रहे हो, आप चर्च में बम मार रहे हो। तो मैं जाना चाहूंगी और मैं सरकार को बोलती हूँ। और ये भी तो अंधभक्त, आप मेरे से क्यों सवाल कर रहे हो? जाकर वो अंधभक्त से सवाल करो ना जो इसराइल की एम्बेसी के बाहर खड़े रहकर ये कह रहे थे, वो टोपी भी लगा के हम सबको भेजो, हम सबको भेजो इसराइल, हम चाहेंगे अपने भाइयों से। ये जो क्या कहते हैं ये गोबर भक्त, ये जब कह रहे थे कि मुझे भेजो, तो मैं तो बोलती हूँ सरकार को खोल देनी चाहिए दोनों कंट्री की सरहदें ना सरकार को खोल देनी चाहिए, फिर इनको पता चलेगा। तो आप फिलिस्तीन जाके इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे? देखिए जो भी फिलिस्तीन को तकलीफ दे रहा है हम उन फिलिस्तीन के साथ है, और फिलिस्तीन को जो भी तकलीफ दे रहा है मैं उसके लिए लड़ूंगी, जरूर लड़ूंगी। तो फिलिस्तीन से इतना प्यार क्यों है आपको? क्योंकि वो हमारी अंबियाओं की जगह है, वहाँ पर हमारे नबियाँ उतारे गए हैं, वो हमारे लिए बहुत बहुत अजीज जगह है वो फिलिस्तीन हमारे लिए। पहला काबा है हम मुसलमानों का, हम इतनी आसानी से कैसे छोड़ दे? और अब बम 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 क्या बोल रहे हो आप लोग? बार बार बम क्यों मेरे को धमका रहे हो? मतलब क्या बम से डर रही है? बैठ जा। अरे तो जब वो डर रही है तो उसको जाने बोला किसने?
वो कह रही है कि हमें सहमना बनाए, हमें इमोशनल होना मनाए। भाई तुम्हें ना नाटक है ना, मुद्रा अपने इस पे न्यूज चैनल पर आकर करो, वहां पर जाके तमाशा करने की जरूरत नहीं है और देश के लोगों को भटकाने की जरूरत नहीं है। जी तो अगर आपको परमिशन मिल जाती है तो जाएंगे आप फिलिस्तीन? बिल्कुल जाऊंगी, मैंने तो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आई हूँ, मैं अपना पासपोर्ट लेकर आज दिल्ली आई हूँ, बिल्कुल जाऊंगी। तो जाकर क्या करेंगे वहाँ पर? वहाँ पर जो मेरे से हो बन पड़ता है, मैं यहाँ से फंड रेस करवाऊंगी हिंदुस्तान के लोगों से, मैं फंड रेस करवाऊंगी और यहाँ से पूरी मुहिम लेके जाऊंगी। वहाँ पर जो मेरे से बन पड़ता है हम वो बिल्कुल करेंगे और हम लड़ेंगे फिलिस्तीन के लिए, हम बिल्कुल लड़ेंगे और मस्जिदुल अक्सा के लिए हम बिल्कुल लड़ेंगे। तो कह तो रहे भक्त करे जाइए, परमिशन है, आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इनके परमिशन क्या, इनके बाप देगा मेरे को परमिशन? ये कौन होते मेरे को परमिशन देने वाले? सरकार को मैं बोल रही हूँ ना, तो ये भक्त कौन होते? तलवे चाटू भक्त। तुम पहले चले जाओ और जाकर है ना तुम अपने भाइयों की, और मैं कह रही हूँ कि इसराइल को किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग, ये जो अंध भक्त है, ये गोबर भक्त किस तरीके से, वो तो बड़े का गोश्त भी खाते, इसराइली लोग खतना भी कराते हैं, तो किस हिसाब से तुम ये भक्त लोग जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हो? सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे हो कि वो मुसलमानों को मार रहे? ये तो हम होने नहीं देंगे और हम एक उम्मती लोग हैं और हम बिल्कुल ये सारी चीजें नहीं होने देंगे। मणिपुर चल रहा था, वहाँ आप ले गई हैं, और तो ये चीज आप मणिपुर के बारे में मुझसे सवाल मत करें, आप मणिपुर में जाके फुटेज दिखाइए ना, आप लोग मुझे क्यों कवर कर रहे हो? ये प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर के बारे में कुछ नहीं निकलता है और कह रहे हैं कि हमास आतंकवादी हमले कर रहे हैं। इनको मणिपुर नहीं दिख रहा, इनको 80 दिन से जो मणिपुर जल रहा है कंटिन्यू, इनको ये नहीं दिख रहा। क्यों दिखाएंगे? सरकार तो उन्हीं की है ना, मणिपुर को जलता हुआ क्यों दिखाएंगे? वहाँ के जो सीएम साहब है वो खुद कह रहे हैं कि ऐसे हमले तो होते रहते, ऐसी चीजें तो होती रहती है। वहाँ पर सिर्फ मणिपुर नहीं जल रहा है, मणिपुर के अंदर पूरा देश जल रहा है। आप लोगों को लगता होगा इंसानियत खत्म कर दी इन लोगों ने और कह रहे हैं कि ये सारी मामले तो होते रहते हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं कि ऐसा हमला करेंगे नामो निशान मिट जाएगा पूरे गाजा का। आप जाना चाहती हैं वहाँ पर? ये उस कौम को मिटाना चाहते हैं जिसकी वजह से कयामत रुकी हुई है। हद करते। मैं कहना चाहूंगी नेतन्याहू को और ऐसे बड़े बड़े कि तुम जैसे बहुत आए और तुमको मिटाने वाली हम ही कौम है, तो हमें धमकाने की डराने की जरूरत नहीं है। जो हमारी मुस्लिम कंट्रीज है उनके पास जो मिसाइल है, जो एटम बॉम्ब है, वो क्या दिखावे के लिए रखे हमने? वो दिखावे के लिए रखी है। अगर तुम हमला करोगे तो फिर हम भी नहीं डरते। करो। अमेरिका यूरोप उनके साथ है। कौन है अमेरिका? कौन है अमेरिका? वो तलवे चाटू अमेरिका। कौन अमेरिका? दुनिया का ताकतवर देश है। कौन सा ताकतवर? सिर्फ गन वेपन अपने सप्लाई करने के लिए जो इंसानियत की जो हत्या कर रहे हैं ना ये लोग, उसके बारे में आप मुझे मत बताओ। क्या भक्त कह रहे हैं जा रहे इजराइल जाइए, फिलिस्तीन में जा रही है जो आतंकवादी हमला कर रहा है लगातार। इनका बाप, अरे यार मेरे को मेरे माँ बाप नहीं रोक रहे कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, मेरे को ये लोग रोकेंगे कि मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ नहीं जाऊँ। ये है कौन? ये मेरे को रोकने वाले है कौन? तुम मेरे को बोल रहे हो। इससे पहले भी मैंने एक इंटरव्यू दिया था, ये लोगों ने मेरा पूरा अकाउंट में जाके इसको भेजो फिलिस्तीन, इसको भेजो फिलिस्तीन, हम तो इसराइल के सपोर्टर है। क्यों? मुझे एक बात बताओ, इसराइल और फिलिस्तीन ये अंधभक्तों के बाप ने खरीद के रखा है इस देश को कि तुम जिसको चाहे उसको अपने बाप की जगह में जायदाद में हिस्सा दो? तुम हो कौन भेजने वाले? जितना ये देश तुम्हारा है उतना ही ये देश मेरा भी है। कॉन्स्टिट्यूशन राइट मैं भी रखती हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी इंसान हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम करो और गोबर खाओ और तलवे चाटो बस। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो कुछ हमास ने किया आतंकवादी अटैक है, आप जा रही हैं वहाँ पर लड़ने के लिए। प्रधानमंत्री जी के बोलने से, और देखिए मुझे तो ये भी पता था कि 15 लाख नहीं आएंगे, लेकिन देश में अगर आपको बताओ ना कि 15 लाख आपको रिसीव हुए, मुझे तो नहीं हुए। आप लोग हो गोदी मीडिया, आप लोगों को मिला होगा, आप लोगों को मिला। सवाल कर ले तो गोदी मीडिया जी, सवाल कर ले तो गोदी मीडिया। तो आप जाके उनसे भी सवाल करें ना, आप यहाँ पर क्यों खड़े रहे? आप उन्हें भी बोलिए ना जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे भी जाके पूछिए। और प्रधानमंत्री को ये भी पूछिएगा ना कि आप जो दूसरे देशों के अंदर जाके फ्री में जो बिरयानी खाकर आते हो, बाद में उन्हीं की ये करते हो, मतलब उन्हीं को बुराई करते हो। किस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो आप? जो प्रधानमंत्री पहले कहते हैं हमास इसराइल हमले कर रहा है, उसके बाद आप बोलते हो कि इसराइल ने अभी बहुत बुरा किया, हम फिलिस्तीन के साथ है, और आप कह रहे कि हम हमास को सपोर्ट नहीं करते। तो पहले तो आप लोग जाओ और खुद श्योर हो जाओ कि आप लोग बोलना चाह क्यों रहे हो और चाह क्या रहे हो। कहीं ऐसा हो गया परमिशन आपको मिल गया, बाद में पलट गई और न जाए फिलिस्तीन तक? पलट गई? क्यों पलटूंगी मैं तो यही डरना नहीं आता, इस कौम को डरना नहीं आता भाई। डरने का नाम हम लोगों को मत दिखाओ तुम। अच्छा ये बताओ, आप जो भी पैलेस्टाइन के सपोर्ट में जो लोग भी यात्रा निकाल रहे हैं या उनका समर्थन कर रहे हैं, उन सबको तो पुलिस अरेस्ट कर ले रही है। कितनी पुलिस अरेस्ट करेगी? आपको डर नहीं लग रहा? आप यहाँ पे किस बात का डर है? किस बात का डर है? कॉन्स्टिट्यूशन राइट में कोई तोड़फोड़ थोड़ी कर रही हूँ मैं, कोई दंगे धड़काने की बात थोड़ी कर रही हूँ, बॉम्ब फोड़ने की बात थोड़ी कर रही हूँ। मैंने समर्थन के लिए मैं जाने की बातें कर रही हूँ। अब वो मुझे बताओ कि अभी वो टीवी पे एक नाचने वाली राखी सावंत वो कह रही है कि मैं इसराइल जाऊंगी, मोदी जी मुझे भेज दो। तो जब मैं तो बोलती हूँ मोदी जी को सरहदें खोल देनी चाहिए, तब पता चलेगा एक्चुअल कि कौन सबसे पहले जाना चाहता है और कौन कितना डरपुक है। मैं कह रही हूँ ना, मोदी जी सिर्फ 2 दिन के लिए खोल दे। मैं कह रही हूँ दोनों सरहदें 2 दिन के लिए खोल दे। हम युवा बताएगा इस देश का मुसलमान बताएगा
कि कौन और कितना दम है और कितने दिन के अंदर जंग जीती जा सकती है। तो रूबिका लिया तो क्या कहेंगे आप, जो लगातार कह रही है कि फलस्तीन गलत कर रहा कि है? तुम ना सिर्फ जाकर अपने न्यूज चैनल पे नाचो और एक्टिंग करो, ये गिर रहा है वो गिर रहा है, तो तुम जो नचनिया जो नाच नचा रही हो तुम देश को, और जो तुम बता रही हो वो तुम सिर्फ अपने पर्दे के ऊपर करो। वहां पर जाने के बाद तो वो खुद मर गई तो फिर मोदी जी के सर पे आ जाएगा कि मोदी जी ने भेजा था ये सारी चीजें महिला कराने हो के के लिए। महिला का अपमान करी ना, क्या मैंने कहा वो कर ही रही है ना, वो यहाँ गिर रही है वो वहां गिर रही है, और वो तुम मुझे बोल रहे हो कि तो ये सारी चीजें ना करे। जो आपका काम है बताने का वही बताए। हम पागल नहीं है, हम अंधे नहीं है कि हम चीजें नहीं देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे कंटिन्यू चीजें देख रहे हैं। लास्ट सवाल, आप जाएंगे फलस्तीन? बिल्कुल जाऊंगी। आप आज खोल दो मैं आज जाऊंगी फिलिस्तीन। आप सरकार देखिए, आप लोगों के अंदर तो बड़ी ताकत है, फोर्थ पिलर हो आप लोग। आप लोग बोलो ना मोदी जी से कि 1-2 फ्लाइट खोल दे, पहली फ्लाइट में सबसे आगे मिलूंगी मैं फिलिस्तीन जाने के लिए। आपकी बात सुन रहे हैं प्रधानमंत्री, बोलिए उनसे क्या कहना चाहती हैं आप? प्रधानमंत्री जी को मैं यही कहना चाहूंगी कि जितने आप जुमले दे सकते थे देश को आपने दे चुका, और आप अब जो कह रहे हो कि फिलिस्तीन को हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिलिस्तीन के साथ तो आप बहुत 2 साल पहले भी तो प्रधानमंत्री जी का ये आया था, कमेंट आया था कि हम जो है फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। और आप जो बीजेपी को बोल रहे हो, बीजेपी ने जिस चिता के ऊपर बीजेपी ने इतनी बड़ी पार्टी फॉर्म कर दी, लोगों को जो मतलब बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम ले लेकर जिसने वोट इकट्ठे किए, वो खुद उनका बाप खुद फिलिस्तीन को सपोर्ट करता था और कहता था कि इस्राइल जो है वो आतंकवादी संगठन है। तो ये लोग अपने बाप की बात ही भूल गए। यही होता है अपने बाप को, जो इंसान को अपने बाप का नाम नहीं मालूम, जिसने अपनी बीवी छोड़ दिया, वो आके हमें सपोर्ट करेगा। सॉरी टू से। थैंक यू।